हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी आर्ट्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। आज हम ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्त, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आप लोगों के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख लेना। तो फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे इस चैनल की वीडियो कोई भी मिस ना हो। तो फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है। ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ए पॉइंट है ओपी में, ओ क्यू बी पॉइंट एंड ओ आर सी पॉइंट रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, एंड ए सी ये रहा, ए सी जो है पैरेलल है पी आर के। शो दैट, शो क्या करना है, ये जो बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या क्या पार्ट दे रखा है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन 6 गिवन, पहले लिखेंगे हमेशा गिवन। ओ इज एनी पॉइंट, ओ क्या है, कोई पॉइंट है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन विच, इसमें क्या क्या गिवन है। एक तो ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, इन विच ए बी पैरेलल पी क्यू, एंड और ए सी पैरेलल पी आर के, ये गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, बी सी जो है पैरेलल है क्यू आर के। और अब कंस्ट्रक्शन, अब हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बी सी लाइन को ज्वाइन करेंगे। कैसे, ऐसे। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉट लाइन बनाना चाहिए। ज्वाइन बी सी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम करते हैं प्रूफ। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हम पहले वही वाला ट्रायंगल लेते हैं। क्या, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, दिख रहा है आपको, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसमें क्या गिवन है हमें, ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के। जब दो पॉइंट पैरेलल हो तो उसके जो साइड्स होते हैं बाय द थ्योरम ऑफ बीपीटी, क्या होगा हमें इसमें, बीपीटी। तो बीपीटी से क्या होगा, ओ ए, ओ ए बराबर अपॉन ओ पी, ओ ए बराबर ओ पी, ओ ए बराबर ए पी, ओ ए बराबर ए पी इज इक्वल टू ओ बी बराबर बी क्यू, ओ बी बराबर ओ क्यू। क्या लिखेंगे, बी पी टी, बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या दे रखा है, ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ पी आर, ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर, उसमें में क्या गिवन है, ए सी जो है पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो ओ सी अपॉन ओ आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। अगेन कौन सी थ्योरम है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ओ सी ओ ए पी बराबर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, ओ बी ओ क्यू, ओ सी ओ आर, आधा आधा और फुल का रेशियो दे रखा है। कैसे, ओ बी आधा, ओ क्यू पूरा, ओ सी आधा, ओ आर पूरा। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। जब हमें ये चीज पैरेलल गिवन थी तो हमने ये लिख दिया था। अब हमें ये चीज गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी सी पैरेलल है क्यू आर के। कैसे, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ
BPT। और हमें यही प्रूफ करना था तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और देख लेते हैं। गिवन क्या था, AB पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के। तो हमने पता है BPT थ्योरम पता है, AB जो है पैरेलल है BQ के, तो OP अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन OP। फिर हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन थी, AC पैरेलल है PR के, तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन OR। OA AP बराबर था तो हमने उसको काट दिया, हमारा आ गया OP अपॉन OQ इज इक्वल टू OC अपॉन OR। ये गिवन था तो हमने बाय द कन्वर्स ऑफ BPT लगा के हमने लिख दिया BC जो है पैरेलल है QR के, और हमें यही प्रूफ करना था। हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ठीक है, समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, ड्रॉ ए ट्रायंगल, नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया ABC। प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle, ये एक लाइन है और जो D पॉइंट है वो है मिड पॉइंट, इसे हमने कोई पॉइंट मान लिया E। कह दे रखा एक लाइन है जो ड्रॉ हो रही है किससे, मिड पॉइंट से वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल के। ट्रायंगल ये है, वन साइड कौन सी, AB, उसमें D क्या है, मिड पॉइंट। एक लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो पैरेलल है टू द अनदर साइड बाय साइड थर्ड साइड। अब हमें पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन आ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है ABC। आ ट्रायंगल ABC इन विच, इसमें क्या गिवन है, जो D है इज अ मिड पॉइंट है किसका, ऑफ साइड AB का। तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। भैया ये कैसे पता आपको, ये कैसे लिखा है, देखो क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट एक लाइन जो है मिड पॉइंट थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन जो मिड पॉइंट से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब एक मिड पॉइंट है, तो मैंने लिख दिया कोई ट्रायंगल ABC, D जो है पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ ABC। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है, पहले हम वो समझते हैं। मिड पॉइंट कोई भी लाइन को दो इक्वल में बाइसेक्ट करती है इन द सेम रेशियो, मतलब AD इज इक्वल टू DB। इससे ये मिड पॉइंट का क्या मतलब है, ये मतलब है कि ये और ये बराबर है, AD अपॉन DB। अब हम लिखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, और हम पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। E क्या है, एंड द लाइन DE जो है पैरेलल है किसके, BC के, ये हमें गिवन है। और E पॉइंट हमने मान लिया। अब हमें क्या लिखना है, प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है अब, कि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है इस साइड को, नहीं, क्या प्रूफ करना है, AE इज इक्वल टू EC, या E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखो हमें ये तो पता है कि DE जो है पैरेलल है BC के, हाँ, तो लिख लो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE जो है पैरेलल है किसके, BC के। अब गिवन है तो उसका मतलब क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कैसे पता हमें, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम क्या लिख सकते हैं, BPT। इसे हमने मान ली पहली क्वेश्चन। अब हमें एक चीज गिवन है कि AD अपॉन BD है, ये हम AD अपॉन DB है, AD इज इक्वल टू DB, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, अगर हम DB को यहाँ ले जाए तो यहाँ आएगा 1। कैसे, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे AD 1 इंटू DB 1 आएगा, तो इसका मतलब सही लिखा है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग, एक एक स्टेप लिखना है, हमने क्या करा है, अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1। अब जहाँ पे AD अपॉन DB लिखा है, AD अपॉन DB, वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, AC अपॉन EC इज इक्वल टू कितना होगा, 1 हो गया।
अब हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये भी देखो ध्यान से, ए ई अपॉन ए सी 1 है, ए डी अपॉन डी भी 1 है। तो हम देखते हैं इस वाली इक्वेशन को, इसे मानते थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 1 1 कट गया तो क्या बचा हमारा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आ गया। अगर हमें तो प्रूफ करना क्या, ए ई अपॉन ई सी, तो यहीं से हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसको इंटू करेंगे ए ई अपॉन ई सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है कि हैंस ई जो है इज द मिड पॉइंट है किसके, ऑफ साइड ए सी, ऑफ द थर्ड साइड ए सी। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2, ये ऐसे दे रखा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन क्या है। पहले हम एक फिगर बनाते हैं ट्रायंगल का, बना लिया जी ट्रायंगल। साइड कौन सी माननी है, कुछ भी मानो, मैं मानता हूं ए बी सी। पहले हम देखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन एक आर ट्रायंगल ए बी सी इन विच यहां मैं 2 पॉइंट बनाता हूं, एक है डी एक है ई। इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, आर द मिड पॉइंट्स, किस किसके मिड पॉइंट्स हैं, ऑफ साइड ए, डी किसका है, ए बी का, ऑफ साइड ए बी एंड ई किसका है, ए सी का, ए सी रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये कैसे गिवन है, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें कि जो लाइन हो रही है जॉइंट थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो पैरेलल है थर्ड साइड के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम कैसे करेंगे प्रूफ, पहले एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट दे रखी है, अगर हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए तो आंसर तो दूर की बात है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब मिड पॉइंट हमें दे रखा है डी ई मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अब हमें पता है डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी के और ए सी के। इसका मतलब क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई अपॉन ए ई सी, ये हमें गिवन है। क्या लिखेंगे, गिवन। अब ए डी अपॉन डी बी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी डी बी को चले जाएंगे, कितना आएगा हमारा 1। अब इसका मतलब अब ए सी को कैसे करेंगे, ए सी भी ऐसे करेंगे, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। अब देखो इस इक्वेशन को मान लो 1, इसे मान लो 2। अगर हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो 1 1 कट जाएगा, कितना आया हमारा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे, थस इन ट्रायंगल ए बी सी डी और ई पॉइंट्स क्या है, मिड पॉइंट, डी ई ई जो है आर द मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अब देखो जब दोनों बराबर है तो क्या लिख देंगे हम, डी ई पैरेलल टू बी सी, कैसे, बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय द
कन्वर्स ऑफ बी पी टी, और क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम इन विच, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम कैसा होता है भैया, ऐसा होता है, तो बना लो। ये ड्रॉ किसे करना है, विथ पेन एंड पेंसिल। नाम दे दो, ए बी सी डी रखा है तो इस बार हम ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी डी। और ये भी ध्यान रखना, ए बी सी डी नहीं होगा, लाइन वाइज चलेगा। ए बी मैंने यहाँ माना है तो बी सी यहाँ, सी डी यहाँ, डी ए यहाँ, यानी एक ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा लाइन से, या तो ए बी सी डी या ए बी सी डी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इज अ ट्रेपेजियम बना दिया इन विच ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी सी के, एंड इट्स डायगोनल, पहले डायगोनल ड्रॉ कर दो, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ ओ। ठीक है, शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। आर ट्रेपेजियम, एक क्या है, ट्रेपेजियम है, नाम क्या है, ए पी सी डी, इन विच, इसमें क्या क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी के, और डायगोनल जो है एंड, सब लिखना है, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, कौन से पॉइंट में, एट पॉइंट ओ। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ, ये हम क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, सी ओ अपॉन डी ओ। कंस्ट्रक्शन, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन जरूरी है, लिखेंगे पहले कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, ये बना देंगे, कैसे लिखेंगे, थ्रो ओ, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू सी डी, एंड ओ ई पैरेलल टू ए बी। मतलब ये जो ओ ई है वो पैरेलल है ए बी के, और ओ ई जो है पैरेलल है सी डी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन करा। अब हम करते हैं प्रूफ। पहले हम देखते हैं ए डी सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या गिवन है हमें, ओ ई पैरेलल टू सी डी। कैसे पता, बाय कंस्ट्रक्शन। किसका मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी बी पी टी। पहली क्वेश्चन मान ली। अब दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, इसमें क्या गिवन था हमें, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। कैसे पता, बाय कंस्ट्रक्शन। पूरा लिखना है, बाय कंस्ट्रक्शन। क्या गिवन है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी अपॉन ओ बी, हो गया बाय बी पी टी। अब देखो ये और ये बराबर है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। अब हमें ए ओ अपॉन ओ बी दे रखा है और ओ सी अपॉन ओ डी दे रखा है। अब देखो हमने ए ई ऊपर का लिया है तो हमें ओ बी ऊपर का लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ओ बी और यहाँ हो जाएगा ओ डी। तो यहाँ होगा ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओ बी नीचे आ जाएगा और ओ सी ऊपर आ जाएगा। और अगर हम क्वेश्चन को देखें हमें यही प्रूफ करने का लिखेंगे हैंस
प्रूव्ड। बस हमें इन क्वेश्चनों में सिर्फ 5 जो प्रॉपर्टी सिखाई है मैंने उन पे ध्यान रखना है और अपने आप ही क्वेश्चन होते रहेंगे। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहले हम बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी बना सकते हैं। मैं इसमें ट्रेपेजियम ही बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हमें ये द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। नाम दे देता हूं ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले मैं डायगोनल्स बना देता हूं, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर। बना दिया। एट पॉइंट O लिख दिया। सच डैट AO जो है बराबर है इस बार OB के और OC बराबर है OD के। इस बार गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है कि इट इज अ ट्रेपेजियम। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? हमें बता रखा था कि ये ट्रेपेजियम है, हमें AO अपॉन OB प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, उल्टा दे रखा है इसमें। तो क्या करेंगे? पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। पहले लिखेंगे क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल। तो लिखेंगे आ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर। लिखो बिल्कुल प्रॉपर। इन विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्या दे रखा है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ कि ये है ट्रेपेजियम, कि ABCD जो है ट्रेपेजियम। अगर हम पिछले क्वेश्चन में देखें, हमने क्या कहा था? कंस्ट्रक्शन करा था। इस पे भी हमें कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। ज्वाइन OE। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? जिसे पहले लिखा था बिल्कुल सेम। थ्रो O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। बस ठीक है, OE जो है पैरेलल है AB के। अब हम करते हैं प्रूफ, अपना सॉल्यूशन। अगर हम देखते हैं ट्रायंगल को ADB को, दिख रहा है ADB इसमें क्या गिवन है? OE जो है पैरेलल है किसके? AB के। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? DE अपॉन EA इज इक्वल टू OD अपॉन OB। कैसे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से करना है। हमें इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो EA अपॉन DE इज इक्वल टू, इसे भी करना पड़ेगा दोनों साइड, OB अपॉन OD कर दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें, मैंने क्यों करा रेसिप्रोकल? इसलिए करा क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था? OB अपॉन OD। ओके, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें गिवन क्या है एक्चुअली क्वेश्चन में, पहले देखेंगे। AO CO को मैं नीचे ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये था OB अपॉन OD। इसे हम क्या लिख सकते हैं? AO अपॉन OC। तो लिख दो EA अपॉन DE इज इक्वल टू OA अपॉन OC। लिख दिया, गिवन था हमने इसलिए लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? अब देखो हमने क्या प्रूफ करा? EA अपॉन DE इज इक्वल टू OA अपॉन OC। अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल में देखें ADC में, ये बराबर है, ये है, ये अपॉन ये A। इसका मतलब क्या है? OE जो है पैरेलल है OD के। क्या लिखेंगे? OE जो है पैरेलल है CD के। कैसे पता लगा? बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। अगर हम देखें, इस वाले को देखें और इसको देखें, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? OE जो है पैरेलल है किसके? AB के।
और दूसरी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओ जो है पैरेलल है सी डी के। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ कट जाएगा, क्या आएगा, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। अब ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड जो है पैरेलल है, तो ए बी सी प्रूफ कर दिया, तो लिखेंगे देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। और हमें यही प्रूफ करना था, तो क्या करेंगे, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको कम से कम सारे क्वेश्चंस एक एक दो या दो दो बार तो करने पड़ेंगे, तभी आपके दिमाग में घुसना स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा इस चैनल पर। धन्यवाद।